not only related with the career of sport, बट जीवन के इसमें आपको, जैसे मैंने पहले कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अपने 75-80 साल तक मैं ठीक प्रकार से कैसे जीवन जी सकूं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और जब अच्छे दिन होते हैं तब उसके लिए सोचना चाहिए। अच्छे दिन होते हैं तो लोग सामने आपको तारीफ करने वाले बहुत मिलते हैं, क्योंकि क्रेज होती है, ग्लैमर होता है। और जब तुम्हारा समय खत्म होता है तो कोई नहीं पूछता। तो इसलिए हमें परमानेंट अगर इसको सोचना है तो करियर बनाओ। और करियर बनाने में मैं वैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं, चार्टर अकाउंटेंट नहीं हूं, पर आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। मैं 5-5 लाख करोड़ के काम बिन पैसे से करता हूं, तो मुझे पता है कि हाउ टू गेट इट डन। अब मैं नागपुर में, मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है। पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। तो फिर अब मैंने, एक व्यक्ति दुबई से आया और उसने मुझे कहा कि दुबई में मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम चलाता हूं। तो मैंने बोला कैसे चलाते हैं? तो अब मैंने ये तय किया कि वो व्यक्ति जो है, हम टेंडर निकालेंगे, 15 साल के लिए जगह देंगे, लाइट हम लगा देंगे, पानी की व्यवस्था, कपड़े बदलने की व्यवस्था, गैलरी करा देंगे, फिर लॉन वो मेंटेन करेगा। और एरिया के हिसाब से जो भी स्पोर्ट होंगे, जो लड़के खेलने के लिए आएंगे, उससे वो मिनिमम फी लेगा महीने की, 500 रुपए, 1000 रुपए। फुकट में कोई सिखाना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो फुकटों का बाजार होता है पूरा। हर चीज फुकट में चाहिए। मैं नहीं देता फुकट में। अभी मैं किसानों में काम करता हूं। इसी हॉल में अभी हम कार्यक्रम ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर। तो अभी 60 किसान हमारे गए थे बारामती, और ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। तो अब वो किसानों का काम करें, तो मैंने सबको कहा, उसके पहले मैं स्पेन में गया था। हमारा नागपुर ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पेन और इसराइली ऑरेंज के ऊपर हमने खूब स्टडी किया और उसका वीडियो शूटिंग करके, ऐसे शूटिंग पर एक एक्सपर्ट को बुलाकर एक वर्कशॉप लिया और 250 रुपये टिकट रखा। तो 650 लोग 250 रुपये टिकट निकाल कर आए। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं था, पर फुकट में किसी को कोई देने में कोई महत्व नहीं होता। तुम कुछ ना कुछ उसको चार्ज करो। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से सीखा हूं। तो अब 650 लोगों ने 250 रुपये भरे। अभी हम 3 सेमिनार कर रहे हैं यहां। 250 रुपये टिकट होगा, पूरा हाउसफुल होगा, सीट नंबर भी मिलेगा, स्क्रीन होंगे, वर्ल्ड के एक्सपर्ट भी होंगे, और उसको हम समझाएंगे कि ये कैसे काम करना है। 1 एकड़ में 200 टन गन्ना होता है। तो ये इतना बड़ा अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो मेरा विश्वास है कि ये ओवर बुकिंग हुआ। तो मैंने कहा ये पहले डिक्लेयर कर दो कि ये अब हाउसफुल हो गया शो, अब समय सीट नहीं मिलेगी। तो लोग दौड़ के आएंगे, अरे करीब साहब एक पास दे दो मेरे को, और मैं फुकट करूंगा। फुकट में है करते हैं, कोई कैसे नहीं दे, कोई महत्व नहीं होता। अभी हम लोग कल्चरल महोत्सव करते हैं, तो 15-16 दिन के प्रोग्राम डिक्लेयर कर देते हैं। पहले मैं ये करता था कि पासेस बांटता था, हमारे कारपोरेटर, नगर सेवक, इसके 50, इसके 100, कोई आता था, कोई नहीं आता था। मैंने बोला ये धंधा बंद करो। हम पेपर में डिक्लेयर करते, एक कोड है, आप मोबाइल पे लगाओ, सीट बुक करो। हमारे शो बुक हो जाते 50, 40 हजार, 50,000 लोगों के, और हर बार 3 बार लाठीचार्ज होता है। तो जो शो बुक अपना टिकट बुक करता है उसको ही पास मिलती है, तो उसका महत्व बढ़ता है। तो पहली बात, कल मेरे पास, कल या परसों, ये बैडमिंटन के एक बहुत बड़ी प्लेयर थे, अमिता कुलकर्णी करके, वो संजय सिंह की पत्नी है, अमेठी के राजा है उसकी, दोनों आए थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि नितिन जी मुझे कोई स्पॉन्सर चाहिए। मतलब क्यों?
तो बोला बैडमिंटन के लिए मैं कोई इंडोनेशिया का कोच ला रही हूं और उसको $80,000, अब 80,000 $1 है ना, 80 रुपए, उसको मुझे कोच को देना है। वो कोच आएगा तो बहुत बैडमिंटन में सुविधा होगी, कोई स्पॉन्सर मुझे मिला के दीजिए। अब उसको लोग पे कर रहे हैं और यहाँ अपने यहाँ का अच्छा कोच है, उसको कोई देता है, चाय भी नहीं पिलाता।